हेलो दोस्तों, वेलकम टू इनिशियल कैट कोड एडवेंचर एंड टेक। स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। ये है दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 23 और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे दोस्तों ऑपरेटर्स के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारे पिछले लेक्चर में देखा, हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और पाइथन के अंदर हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिनमें से दोस्तों हमने कवर किया अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है। आज हम दोस्तों हमारे बचे हुए 4 ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे, जो है दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड बिटवाइज ऑपरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और बना लेते हैं लेक्चर नंबर 23 के नाम से एक फाइल। तो क्रिएट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 23.py। अब बात करते हैं दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो यहाँ हम कमेंट डाल लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों हमारे पास जनरली 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं, जो है दोस्तों एंड, और नोट। इनके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर क्या है दोस्तों, कंपैरिजन करता है बिटवीन द कंडीशंस। ठीक है, तो हमारे पास कंडीशन होती है, हमने रिलेशनल ऑपरेटर में पढ़ा कि जैसे ए इज ग्रेटर देन 5, ए इज लेस देन 9, ए इक्वल टू में 9। तो ये सारी जो है दोस्तों हमारे पास कंडीशन होती हैं। इनके बीच में जो कंपैरिजन का काम करता है ना दोस्तों, वो होता है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। वो कौन कौन से हैं दोस्तों, एंड, और नोट। एक एक करके हम इन्हें देखते हैं। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल ए इक्वल टू में 5। ठीक है, हम दोस्तों यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करेंगे एज ऑलवेज, अगर हमें आंसर चाहिए। ठीक है, और दोस्तों ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है हमें बूलियन वैल्यूज में क्या देता है, आंसर देता है। फॉर एग्जांपल ट्रू और फॉल्स में ये हमें क्या देगा दोस्तों, आंसर देगा। अब बात कर लेते हैं एंड, और नोट, ये जो हमारे पास ऑपरेटर है इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों हम यहाँ पे कंडीशन देते हैं ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, एंड ए इक्वल टू में 9, और यहाँ हम दोस्तों यहाँ पे 9 ही कर लेते हैं बारी के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, ये हमारा क्या करता है, जितनी भी हमें कंडीशन दी हुई है, जितनी भी हमें कंडीशन दी हुई है, कंडीशन हमारे दोस्तों 2 भी हो सकती हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, पर मिनिमम दोस्तों 2 ही होंगी। एक कंडीशन के ऊपर एंड और लॉजिकल ऑपरेटर नहीं लगेगा। जो नोट ऑपरेटर है ना दोस्तों, वो खाली एक ही कंडीशन के ऊपर लगेगा। वो हम आगे देखेंगे अपने लेक्चर के अंदर। पहले हम एंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे 2 कंडीशन ले रखी है, एक ये कंडीशन है और एक ये कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन क्या कहती हैं दोस्तों, ए इज ग्रेटर देन 5। हाँ भाई बिल्कुल है, ए इज ग्रेटर देन 5 है। ए इक्वल टू में 9। हाँ भाई बिल्कुल है, ए इक्वल टू 9। ठीक है, अब एंड के केस में क्या होता है दोस्तों, अगर हमें जितनी भी कंडीशन दी हुई हैं वो सारी की सारी ट्रू हैं, तभी आंसर क्या रिटर्न करेगा दोस्तों, एंड हमारा ट्रू रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल ये भी हमारी कंडीशन ट्रू है, ये भी कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों ट्रू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर क्या आया दोस्तों, ट्रू आया। अगर दोस्तों इन कंडीशंस में एक भी कंडीशन फॉल हो जाती तो हमारा आंसर क्या आता दोस्तों, फॉल्स आता। फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख ले दोस्तों ए इक्वल टू में 10। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास ये वाली कंडीशन तो ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन 5 वाली, पर ए इक्वल टू में 10 वाली कंडीशन जो है दोस्तों हमारे पास फॉल्स है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। ठीक है, आप दोस्तों एक ऐसा भी समझ सकते हैं, ट्रू को हम किससे डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, 0 को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, ना फॉल्स को हम किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रू को 1 से और फॉल्स को 0 से। अब एंड को आप दोस्तों मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। ठीक है, एंड को आप मल्टीप्लिकेशन लगा लीजिए। अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू है, देखो ये 1 और ये 1 दोनों ट्रू है, तो 1 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई में 1 हमारे पास 1 ही आएगा। अब ये देखो दोस्तों, ये हमारे पास 1 है, ये 0 है, तो 1 मल्टीप्लाई में 0 0। तो दोस्तों आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका बताया है कि एंड जो है दोस्तों मल्टीप्लाई करता है, और जो ट्रू होगा तो 1 होता है और फॉल्स होगा तो 0 होगा। अब 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तभी आंसर 1 आएगा, और सारे केसेस में क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। क्यों, अगर आपकी ट्रू की मल्टीप्लाई फॉल्स से होगी, मतलब 1 मल्टीप्लाई में 0 तो 0 आएगा। ठीक है, फॉल्स की मल्टीप्लाई फॉल्स से होगी तो तब भी 0 ही आएगा। तो एंड के केस में क्या होता है, अगर सारी कंडीशंस ट्रू हैं तभी आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा, वरना क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा, अगर कोई एक कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाती है तो। अब दोस्तों अगला हमारा ऑपरेटर है वो है दोस्तों और ऑपरेटर। अब और ऑपरेटर के केस में क्या है दोस्तों, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है, ये दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, ए इज ग्रेटर देन 5 और ए इज लेस देन 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा, वो तो हमें पता ही है। पर अगर हमारी कोई एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है,
अगर हमारी कोई एक कंडीशन फॉल्स भी हो जाती है तो इस केस में भी क्या होगा दोस्तों, हमारा ट्रू आंसर आएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ट्रू ही आंसर आया। क्यों आया दोस्तों, ये और का सिंटैक्स है, और के बारे में है। और में क्या कहते हैं दोस्तों, अगर हमारी कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। आप यहाँ पे जैसे हमने एंड को मल्टीप्लाई माना, वैसे आप और को यहाँ पे प्लस भी बोल सकते हैं, ठीक है। और को प्लस कैसे बोल सकते हैं, 1, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो 1 आ गया। अगर मान लो ये कंडीशन भी ट्रू होती तो 1 आता, 1 प्लस में 1 तो दोस्तों 1 ही, मतलब ट्रू ही होगा, हमारा आंसर ट्रू ही होगा। अगर आप 2 ले लो तो उसे भी हम ट्रू बोल लेंगे, 1 बोल लो तो उसे भी हम ट्रू बोलेंगे। 0 के केस में अगर हमारे पास ये कंडीशन 1 है, मतलब ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो 1 प्लस में 0 तब भी 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। पर अगर दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर फॉल्स आएगा। ये देख सकते हो आप, इस केस में अगर हमारा दोनों कंडीशन अगर फॉल्स होंगी तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स। ठीक है, ये था दोस्तों हमारा और ऑपरेटर के बारे में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों हमारा नोट ऑपरेटर। अब नोट ऑपरेटर क्या करता है दोस्तों, सिंपली क्या करता है, रिवर्स कर देता है। कोई कंडीशन अगर ट्रू होगी तो उसे फॉल्स कर देगा, और फॉल्स होगी तो उसे ट्रू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इसका सिंटैक्स है दोस्तों, हम यहाँ लगा लेते हैं नोट, और इसके अंदर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन 5। ए दोस्तों ग्रेटर देन 5 है, ये कंडीशन ट्रू है, पर हमने आगे क्या लगा दिया दोस्तों, नोट लगा दिया, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा फॉल्स आएगा। अगर हम इसे रन करें तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, फॉल्स आया है। पर अगर हम यहाँ लिख दे ए इज लेस देन 5, तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, पर हमने बाहर क्या लगा दिया दोस्तों, नोट लगा दिया, तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, ट्रू आया। ये था दोस्तों हमारा लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, एंड और नोट क्या होते हैं, आपको इनके अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है दो वेरिएबल के एड्रेसेस को। अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमने दो वेरिएबल के एड्रेसेस के बीच में आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाया है, तो ये दोनों वेरिएबल के एड्रेस को चेक करता है। अगर दोनों वेरिएबल का एड्रेस सेम होता है तभी ये आंसर क्या करेगा दोस्तों, ट्रू रिटर्न करेगा, वरना ये रिटर्न कर देगा दोस्तों फॉल्स। ठीक है, हमारे पास दो आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं दोस्तों, इज और इज नॉट। इज क्या है दोस्तों, रिवर्स है बिल्कुल ही इज नॉट का, वो आपको पता चल जाएगा मैं जैसे ही आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर करवाऊंगा। फॉर एग्जांपल अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू में 10, बी इज इक्वल टू में 20, सी इज इक्वल टू में 10। अब दोस्तों हमने पढ़ा था पाइथन में जो मेमोरी एलोकेशन होती है वो डायनेमिक होती है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये वाला 10 और ये वाला 10 अलग अलग स्टोर नहीं होगा, ये वाला 10 और ये वाला 10 एक ही जगह स्टोर होगा। ए और सी बस खाली से पॉइंट करेंगे, और ये जो 20 है ये अलग स्टोर होगा, क्योंकि 20 अलग वैल्यू, ये एक मेमोरी के अंदर 20 अलग से स्टोर होगा। तो जब हम अगर इस ए का एड्रेस प्रिंट करेंगे और सी का एड्रेस प्रिंट करेंगे तो हमारे पास सेम आना चाहिए। और एड्रेस प्रिंट करने के लिए मैंने आपको पहले लेक्चर्स में एक फंक्शन बता रखा है, वो है दोस्तों हमारे पास आईडी। आप इसे मेथड भी बोल सकते हैं, फंक्शन भी बोल सकते हैं, और यहाँ लिख देते हैं दोस्तों ए। ठीक है, ऐसी कॉपी करके हम तीनों के जो आईडी है वो प्रिंट कर लेते हैं बी, ताकि हमारी आसानी रहे देखने में। ठीक है, अब हम अगर इसे प्रिंट करेंगे इनकी एड्रेसेस को, तो देख सकते हो दोस्तों हमारे पास ए का जो एड्रेस है और जो सी का एड्रेस है वो सेम आया हुआ है, और जो बी का एड्रेस है दोस्तों वो हमारे पास क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अब इस केस में अगर हम आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे, अब हम अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर लगाएंगे ए इज बी, इस केस में क्या आएगा दोस्तों, इन दोनों का मैंने आपको पहले ही बताया आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, एड्रेस चेक करता है। अगर एड्रेस सेम है तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। ए और बी का एड्रेस सेम है, नहीं भाई ये तो डिफरेंट है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास दोस्तों, फॉल्स आएगा। अब ए और सी के बारे में करके देखें तो ए और सी के केस में क्या है दोस्तों, एड्रेस सेम है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, ट्रू आएगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर भी पता चल गया होगा। जैसे दोस्तों हमारे पास इज है, वैसे ही हमारे पास क्या है दोस्तों, इज नोट है। इज नोट क्या करता है दोस्तों, वैसे ही उल्टा इज का, अगर ए इज सी है मतलब ए सी है, दोनों का एड्रेस सेम है तो ट्रू कर दिया। ए इज सी इज नोट सी, मतलब ए सी नहीं है, दोनों का एड्रेस अलग अलग है, नहीं भाई दोनों का एड्रेस सेम है, इस केस में क्या आएगा दोस्तों, फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, उल्टा हो गया। और अगर हम यहाँ पे बी कर देंगे, इसके लिए क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आएगा, ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का एड्रेस क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। ठीक है, इज और इज नोट में दोस्तों आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक को याद रख लेना, खाली इज को याद रख लेना, इज नोट तो आपको अपने आप पता चल ही जाएगा, उल्टा कर देता है। ठीक है, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो दोस्तों आंसर ट्रू आ गया। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों कुछ भी डाउट आता है समझाने से रिलेटेड, आपको अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, या फिर आपको वॉइस की क्लैरिटी अच्छे से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, और आपको वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है,
तो आप नीचे दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, ये मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ, मुझे इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, जो है दोस्तों मेंबरशिप ऑपरेटर। या हम कमेंट कर लेते हैं मेंबर। अब दोस्तों मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर कुछ नहीं करता दोस्तों, बस ये खाली चेक करता है कि एक कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर जो आपने वैल्यू दी है वो प्रेजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ एक लिस्ट बना लेते हैं। आप कुछ भी कलेक्शन डाटा टाइप ले सकते हो दोस्तों, जरूरी नहीं है लिस्ट लो, आप सेट भी ले सकते हो, लिस्ट भी ले सकते हो, स्ट्रिंग भी ले सकते हो, टपल भी ले सकते हो, डिक्शनरी भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, कुछ आइटम पास कर देते हैं इसके अंदर, ये कुछ भी रैंडम एलिमेंट पास कर रहा हूँ दोस्तों मैं। ठीक है, अब दोस्तों मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? वो चेक करता है जो भी हम वैल्यू देंगे वो एक कलेक्शन डेटा टाइप के अंदर जो हमने पास किया उसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। और दोस्तों हमारे पास दो तरह के मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर की तरह, इन और दोस्तों नोट इन। आपको समझ में आ गया दोस्तों नोट इन का कंसेप्ट, तो वो तो करवाने की जरूरत नहीं है, आपको इनके बारे में बता देता हूं। अगर हम यहाँ प्रिंट करें, प्रिंट करवाना जरूरी है क्योंकि हमें आंसर चाहिए फुल इन फॉर्म में। और यहाँ पे अगर हम लिखे दोस्तों 5 इन ए क्या है दोस्तों? हमारा कलेक्शन डाटा टाइप है। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, हम अपने कंपाइलर से पूछ रहे हैं, पाइथन से पूछ रहे हैं कि 5 जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। तो आप चेक करिए 5 ए के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है। तो दोस्तों ये आंसर क्या देगा हमें? अब हम इसे रन करें तो दोस्तों इसने आंसर क्या दिया? फॉल्स दिया। अगर कोई वैल्यू जो हमने दी है वो कलेक्शन डाटा टाइप जो हमने पास किया है उसके अंदर प्रेजेंट है तो ये आंसर क्या देगा दोस्तों? ट्रू देगा। अगर अंदर नहीं है, मतलब कलेक्शन डाटा टाइप के पास वो वैल्यू नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये आंसर क्या देगा दोस्तों? जैसा कि आपने देखा फॉल्स आंसर देगा। अगर हम यहाँ 5 की जगह लिख ले 5643, इस केस में दोस्तों ये आंसर क्या देगा? ट्रू देगा। क्यों? क्योंकि 5643 वैल्यू जो है वो प्रेजेंट है। आप देख सकते हो इसने क्या किया दोस्तों? ट्रू आंसर दिया। ये था दोस्तों हमारा सिंपल सा मेंबरशिप ऑपरेटर। आशा करता हूं दोस्तों आपको लॉजिकल ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर तीनों ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट ऑपरेटर के बारे में और पाइथन के लास्ट ऑपरेटर के बारे में। वो है दोस्तों बिटवाइज ऑपरेटर। जैसा कि दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा है बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में कि ये बिट्स पे खेलता है। ठीक है, ये बिट्स पे क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू में हमने ले लिया दोस्तों 5, बी इज इक्वल टू में ले लिया हमने 7। ठीक है, अब दोस्तों ये 5 जो है आपको ये तो यहाँ पे तो दिख रहा 5, पर दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमारा कोड होता है ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है और दोस्तों ये कंपाइलर की हेल्प से मशीन लेवल लैंग्वेज कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फिर वो कंपाइलर क्या करता है? मशीन को समझा के, अब मशीन हमें आंसर भी तो देगी, तो वो वापस से क्या करता है? कंपाइलर मशीन लेवल लैंग्वेज से हमें फिर से क्या कर देता है? हमें हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कोड का आंसर दे देता है ताकि हमें समझ में आ सके आउटपुट। फॉर एग्जांपल जैसे इसने ट्रू दिया, पर जो मशीन लेवल लैंग्वेज कोड है उसके अंदर जो हमारा डाटा है वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है। अब दोस्तों बिट्स की फॉर्म में ये 5 कैसे स्टोर होगा? अगर हमें ये पता लगाना है, ठीक है, ऑपरेशन करने से पहले हमें ये भी तो पता लगाना है कि ये 5 कैसे स्टोर हुआ। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन होता है, मेथड बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, बिन। अब ये बिन ऑफ ए करेंगे तो हमें क्या करेगा दोस्तों? ये बिट्स की फॉर्म में आंसर दे देगा कि 5 कैसे स्टोर होता है और 7 कैसे स्टोर होता है। ठीक है, अगर हम इसे रन करें, अब हम इसे रन करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो ये जो 5 है वो हमारा कैसे स्टोर होता है? 101 की फॉर्म में, और ये जो हमारा बी है वो हमारे पास कैसे स्टोर होता है? 7 जो है हमारे पास कैसे स्टोर होता है? 111 की फॉर्म। ठीक है, अब ये 101 और 111 का खेल क्या है दोस्तों? ये जो लास्ट बिट होती है ना ये हमारी डिनोट करती है दोस्तों 1 को। ठीक है, ये जो सेकंड बिट होती है ये हमारी डिनोट करती है दोस्तों 2 को। ये जो थर्ड बिट होती है ये हमारी डिनोट करती है दोस्तों, लास्ट से बता रहा हूँ, फ्रंट से नहीं, लास्ट से। लास्ट की जो थर्ड बिट है ये हमें किससे क्या बताती है? 4 को डिनोट करती है। अब 5 को क्या डिनोट करती, मतलब फोर्थ वाली को किसको डिनोट करेगी दोस्तों? 8 को, फिर 16, फिर 32, ऐसे ऐसे क्या करता है दोस्तों? ये डबल होती जाती है। अब हम यहाँ पे बात करें ये 101 की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये लास्ट जो बिट है ये 1 को डिनोट कर दिया, तो 1 की जगह पे 1 है तो 1 आ गया। अब दोस्तों 2, ये 2 की जगह पे 0 है, इसका मतलब हमें कुछ भी प्लस नहीं करना है, 0। अब यहाँ 4 की जगह पे क्या है दोस्तों? 1 है,
तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 को प्लस कर देंगे, तो 4 प्लस में 1 हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों 5। आप देख सकते हैं ऐसे ही हमारे पास क्या आया दोस्तों 7 आया। ठीक है, अब हमारे पास बिट वाइज ऑपरेटर के अंदर हमारे पास ऑपरेटर होते हैं 6 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, वो एंड होता है, और होता है, नोट होता है, एक्सोर होता है, लेफ्ट शिफ्ट होता है और राइट शिफ्ट होता है। अब एक एक करके इनको पता लगाते हैं इनके बारे में क्या होते हैं ये, तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपने उसमें देखा था लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नोट, वैसा ही क्या होता है दोस्तों इसमें भी सेम ही होता है। एक बार देख लेते हैं। तो इस केस में दोस्तों हमारे पास ऑपरेटर क्या होता है यहाँ पे एंड। ठीक है, बी ये हमारे पास एंड जो है वो दोस्तों एंड ऑपरेटर है। ठीक है, और ये हमारे ऑपरेंड से और भी, जैसा कि आपको पता ही है। अब इस केस में अगर हम ये प्रिंट करेंगे, इनको भी एक बार वो कर ले, रेफरेंस मिल जाएगा इससे। अब इस केस में इसका आंसर प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे पास आंसर आएगा दोस्तों 5। ये 5 आंसर क्यों आया दोस्तों, क्यों आया? अब देखो दोस्तों वो वाला लगेगा जो मैंने आपको बताया था 1 1 वाला। क्यों? देखो दोस्तों ये 1 है और ये 1 है, ये दोनों 1 है लास्ट वाली डिजिट, तो 1 और 1। एंड के केस में क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई में 1 1 आएगा। अब 1 मल्टीप्लाई में 0, सेकंड वाली बिट को देखो, 1 मल्टीप्लाई में 0 0, 1 मल्टीप्लाई में 1 1। अब 1 0 1 हमारे पास किसकी नोटेशन थी, 5 की, तो 5 आ गया। ऐसे ही दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे नोट और लगा दें, और के लिए हमारे पास सिंबल क्या है दोस्तों, ये पाइपलाइन ऑपरेटर। ठीक है, और के केस में क्या होगा दोस्तों, हमारा क्या होता है, प्लस होता है। आप देख सकते हो हमारा आंसर क्यों आया, 7 आया। 7 क्यों आया, 1 प्लस में 1 2 होगा, पर वो ट्रू के फॉल्स के आंसर में देंगे तो ट्रू ही आएगा। तो हमारे पास 1 प्लस में 1 1 ही हो गया, 1 प्लस में 0 1 ही हो गया, 1 प्लस में 1 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 1 1 7। आशा करता हूँ आपको दोस्तों ये समझ में आ गया होगा बिटवाइज ऑपरेटर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में, वो है दोस्तों एक्सोर ऑपरेटर। एक्सोर में क्या होता है दोस्तों, एक्सोर में क्या होता है, एक्सोर का सबसे पहले तो हमारे पास सिंबल होता है ये वाला। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये है दोस्तों एक्सोर का सिंबल। एक्सोर के अंदर क्या होता है दोस्तों, अगर दोनों 0 हैं या दोनों 1 है, हमारी दोनों बिट चाहे तो 1 है या 0 0 है, तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। ठीक है, अगर हमारी दोनों बिट सेम है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर डिफरेंट है तो क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी का रेफरेंस लेंगे, इन दोनों का एक बार कमेंट कर लें। ठीक है, अब इसे हम रन करें। ओहो, हमने सिलेक्ट करके रन कर दिया है दोस्तों, इसलिए टाइम कोड रनर की फाइल बन गई है। हर लेक्चर में एक बार तो ऐसा होता ही हमारे साथ। ठीक है, इसको एक बार रिमूव कर लेते हैं। अब हम इसे रन करें तो दोस्तों हमारे पास आंसर आया 2। अब 2 आंसर क्यों आया दोस्तों, मैं बता देता हूँ। ये 1 और 1 सेम है बिट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा दोस्तों, 0 आएगा। क्यों, मैंने आपको पहले बताया, अगर दोनों बिट सेम है तो हमारे पास क्या आएगा आंसर 0, अगर डिफरेंट है तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। अब ये 1 और 1 क्या है दोस्तों, सेम है तो 0 आ गया। ये 1 0 है, डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा। और ये 1 और 1 क्या है दोस्तों, सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये भी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 0 आ जाएगा। तो 0 1 0 किसकी नोटेशन है दोस्तों, 2 की, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया दोस्तों 2। अब दोस्तों हम अपने नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं, वो है दोस्तों हमारा एंड। अब एंड क्या है दोस्तों, वो एक ही पे लगेगा। एंड का सिंबल क्या है दोस्तों, ये टिल्ड, ये जो टिल्ड जो साइन है वो है नोट का। ठीक है, नोट का है दोस्तों, एंड बोल रहा हूँ, नोट का साइन है। अब नोट ऑफ ए कर देते हैं। अब दोस्तों इसके केस में क्या होगा, हमने दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर के केस में क्या पढ़ा था कि वो क्या हो जाता है, रिवर्स कर देता है। ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा ट्रू हो जाएगा। ठीक है, पर इस केस में बिटवाइज ऑपरेटर के केस में क्या होता है, अगर हम किसी भी वेरिएबल का या किसी भी डिजिट का नोट करते हैं तो वो क्या होता है दोस्तों, माइनस ऑफ वो डिजिट प्लस में 1। मतलब अगर हम ए का नोट कर रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, माइनस ऑफ 5 प्लस 1, मतलब 5 प्लस में 1 कर देंगे पहले तो 6 हो जाएगा, और माइनस लगा देंगे साइन, तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, -6 आएगा। ठीक है, अगर हम इसे रन करें तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आंसर आया है, -6। ऐसे ही दोस्तों अगर हम नोट कर दें बी का, ठीक है, नोट कर दें बी का, अब हमारे पास क्या आंसर आएगा दोस्तों, 7 प्लस में 1 8 और -8, माइनस लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -8 आएगा हमारे पास। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको एंड भी समझ में आ गया होगा, बिटवाइज एंड भी, बिटवाइज और भी समझ में आ गया होगा, बिटवाइज एक्सोर भी समझ में आ गया होगा, और बिटवाइज जो मैं एंड बोल रहा था वो बिटवाइज नोट भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास 2 बच गए बिटवाइज ऑपरेटर, वो है दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। अब दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, इनके मैं आपको सिंबल बता देता हूँ। ये है दोस्तों राइट शिफ्ट का सिंबल और ये है दोस्तों लेफ्ट शिफ्ट का सिंबल। आपको दोस्तों होमवर्क है, ये दोनों जो ऑपरेटर हैं ये आपको घर से पढ़ने हैं, होमवर्क है आपका, तो आप गूगल करें, कुछ भी करें,
आपको ये पढ़ने हैं और इनके बारे में एक एक लाइन, खाली एक एक लाइन डिस्क्रिप्शन मतलब पूरी डिस्क्राइब करके एक लाइन में पूरा डिस्क्राइब हो, ऐसा कुछ शॉर्ट हैंडल लगाना है और नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें पेस्ट करनी है। तब मैं आपको मार्क कर लूँगा कि हाँ भाई बच्चे जो है एक्टिव है मेरी इस कोर्स के अंदर। तो जो परफॉर्मेंस है इस कोर्स की वो और भी हाई कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, तो आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये जो सारे ऑपरेटर जो मैंने आज के पढ़ाए, आपको लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, आइडेंटिटी ऑपरेटर हो गया, मेंबरशिप ऑपरेटर हो गया और हमारा लास्ट जो है वो बिटवाइज ऑपरेटर, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो तो इस लेक्चर को लाइक कर देना, तो उसके बाद शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना तो भूलना। मिलता हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, जय श्री राम।